गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 8 हेल्दी हैबिट्स एंड क्लीनलीनेस चैप्टर स्टार्ट किया था और जिसमें हमें किस तरह से साफ सुथरा रहना है, कैसे एक्सरसाइज करनी है, टोटल है। अगर हमें हेल्दी रहना है तो हम लोगों में अच्छी आदतें होने जरूरी हैं। वो कौन कौन सी आदतें हैं, ये सारा हम लोगों ने प्रीवियस पीरियड में डिस्कस कर लिया था। ठीक है, आज हम देखेंगे, पहले तो देखा था क्लीनलीनेस अपने चारों ओर और खुद की। ठीक है, अब हम देखेंगे क्लीनलीनेस ऑल अराउंड, चारों ओर जो हम साफ सफाई करेंगे किस तरह से। अब उसमें भी कैसे है, एट होम, घर के अंदर हमें अपने घर को साफ सुथरा कैसे रखना है, घर हेल्दी कैसे रहेगा, इसमें भी हम क्या करेंगे, इसमें कुछ पॉइंट्स दिए हुए वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्लीनलीनेस ऑल अराउंड एट होम। ठीक है, चारों ओर की अपनी जो साफ सफाई रहती है उसमें भी अपनी अच्छी आदतें होनी चाहिए, जिसमें हम अभी देखेंगे एट होम, घर के अंदर हमें अच्छी आदतें कौन कौन सी डालनी। देखो, फर्स्ट, ऑलवेज कीप योर होम एंड सराउंडिंग्स क्लीन। सबसे पहले हमें अपना घर साफ सुथरा रखना चाहिए। सिर्फ घर साफ सुथरा रख के चलेगा क्या? नहीं, घर के साथ साथ अपने आसपास का एरिया भी हमें साफ सुथरा रखना चाहिए, सराउंडिंग्स क्लीन। नेक्स्ट देखो, इसमें बताया हुआ है जो हमें गंदी आदत रहती है, पुट योर बैग इन प्रॉपर प्लेस आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल। स्कूल से आने के बाद आप अपना बैग जहां बैग की जगह है उसी जगह पे बैग को आप रखोगे। नहीं तो आप लोगों की आदत है, स्कूल से आए बैग एक साइड में, शूज इधर, एक शूज इधर, एक शूज इधर, और प्रॉपर आप नहीं रखते हो, थक गए करके चले जाते हो, फिर मम्मा आपके उठा के सारे बैग्स वगैरह रखती है। तो आपको इस तरह से नहीं करना है। स्कूल से वापस आते हो तब आप अपना बैग प्रॉपर प्लेस, उसी जगह जहां उसकी जगह फिक्स की हुई वहीं रखोगे। ठीक है, देन कीप द बुक्स ऑन द शेल्फ। आपकी किताबें, अगर आपका किताबों का कबर्ड बना हुआ है, किताबों की अलमारी बनी हुई है तो उसमें रखोगे। अगर आपका स्टडी टेबल बना हुआ है तो स्टडी टेबल पे रखोगे। ठीक है, देखो यहाँ किस तरह से बुक शेल्फ में बुक्स रखे जा रहे हैं। ठीक है, यानी बुक्स भी आपको इधर उधर अस्त व्यस्त पसार कर नहीं बैठना है। नेक्स्ट, कीप योर टॉयज इन प्रॉपर प्लेस। जब आप टॉयज खेलने के लिए लेते हो, खेलने के बाद अपने टॉयज आप टॉयज की जगह पर वापस रखोगे, जहां से लिया है वहीं वापस रखोगे। ठीक है, ऑलवेज थ्रो रबिश इनटू अ डस्टबिन। घर के अंदर मम्मा ने टॉफी दी, टॉफी का रैपर वहीं फेंकना है क्या? नो, आपके घर में डस्टबिन रखा हुआ है। अगर आप कुरकुरे खा रहे हो, हालांकि कुरकुरे खाने नहीं है लेकिन कभी कभार आप खा लेते हो, या कुछ जैसे अपने नागौर में मिर्ची बड़ा समोसे लेकर आते हो उसका रैपर होगा, तो आप ये सारा किसमें डालोगे? यस, आप ये सारा डस्टबिन में डालोगे। जो भी कचरा है, आप स्टडी करते वक्त पेंसिल का कचरा होता है वो आप डस्टबिन में डालोगे। ऐसे ना हो जहां बैठे हो वहीं कचरा कर दो। ठीक है, ये ऐसे नहीं करना है। ऑलवेज थ्रो रबिश इनटू अ डस्टबिन, डस्टबिन के अंदर ही कचरा डालना है। क्लीन द फ्लोर रेगुलरली। फर्श हमें रोजाना साफ करनी है क्योंकि उस पर क्या होता है, डस्ट रहती है, फिर जर्म्स आ जाते हैं और वहीं बच्चे खेलते रहते हैं, तो उसके लिए हमें क्लीन द फ्लोर रेगुलरली। डस्ट द फर्नीचर रेगुलरली। देखो, ये बच्चा फर्नीचर है, फर्नीचर पे जो डस्ट लगा हुआ है वो उसको कपड़े से साफ करना है। वैसे हमें भी करना है, जरूरी नहीं है सारा काम आपकी दीदी करे, आपकी मम्मी करे। आपको अगर लगता है टीवी पे डस्ट आ गई है तो आप क्लॉथ लेकर वो काम कर सकते हो। ये कोई काम आपको करने के लिए मना नहीं करेगा। अगर आप काम करोगे तो आपकी तारीफ भी होगी। देखो, दो फायदे हो जाते काम के, है ना। इसीलिए
आपको घर पे क्या क्या करना है। स्कूल से आते वक्त पहले तो घर को साफ रखना है, अपने आसपास एरिया को साफ रखना है। स्कूल से आने के बाद अपनी बैग प्रॉपर जगह रखनी है, किताबें अपनी प्रॉपर जगह रखनी है। टॉयज खेलने के बाद आप अपने टॉयज जो है वो भी उनके जहाँ से लिए उसी जगह पर रखोगे। कचरा आपको डस्टबिन में डालना है। क्लीन द फ्लोर रेगुलरली, रोजाना फर्श साफ करनी है। डस्ट द फर्नीचर रेगुलरली, और फर्नीचर पे जो डस्ट आती है, मिट्टी आती है, उसको हम डेली साफ करना है। अब आ गया एट स्कूल। अब स्कूल में हमें क्या करना है। डू नॉट राइट ऑन द वॉल्स। यस, ये आप लोगों की आदत रहती है, जो दीवार के पास बैठते हैं बच्चे, वो दीवारों पर पेंसिल चलाते हैं। आप घर पे चलाते हो क्या बच्चों? नहीं ना। तो आपको स्कूल में भी दीवारों पर नहीं लिखना है। आप अगर घर पे दीवारों पे लिखोगे, मम्मी पापा मारेंगे ना, आपको डांटते हैं। यस, तो आपको स्कूल में भी ऐसे नहीं करना है। स्कूल भी हमें साफ सुथरी रखनी है। डू नॉट टीयर योर बुक्स। हमें अपनी किताबें नहीं फाड़नी है। ओके। डू नॉट थ्रो वेस्ट पेपर्स ऑन द फ्लोर, थ्रो देम इनटू अ डस्टबिन। जहाँ बैठे हैं पेज फाड़ दिया, वहीं बेंच के नीचे डाल दिया। नो, आपके क्लास में डस्टबिन रखा हुआ रहता है, वो डस्टबिन में ही आप क्या करोगे, वो पेपर वेस्ट पेपर जो है वो डालोगे। वी शुड कीप योर स्कूल एंड क्लासरूम क्लीन। हमें अपनी स्कूल और क्लासरूम साफ सुथरी रखनी चाहिए। अब पढ़ते वक्त देखो हमें क्या करना है। सीट स्ट्रेट वाइल स्टडिंग। पढ़ते वक्त बिल्कुल स्ट्रेट बैठना है। अपने बैक बोन को टर्न नहीं करना है। आप क्या करते हो, झुक जाते हो पीछे की साइड में, ठीक है ना। आगे की साइड में झुकते हो, जिससे क्या होता है, बैक बोन में आपको उसी तरह का शेप हो जाता है। इसीलिए हमें पढ़ते वक्त सीधे स्ट्रेट होके बैठना है। वी शुड स्टैंड स्ट्रेट, सीधे खड़े रहना है। वी शुड वॉक स्ट्रेट, चलते वक्त भी हमें सीधे सीधे स्ट्रेट चलना है। वी मस्ट नॉट स्पीट ऑन द रोड। हमें रोड पर थूकना नहीं है। देखो यहाँ ये बच्चा थूक रहा है, तो यहाँ क्रॉस किया हुआ है ना, तो हमें रोड पर नहीं थूकना चाहिए। देखो यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं। कवर योर माउथ और नोज वाइल यॉर्निंग, स्नीजिंग और कफिंग। आपको जब जुकाम होता है तब आपको छींकें आती है, यस, नोजी बहती रहती है, होता है ना, आपके कफ निकलता है, तो इस वक्त आप अपना माउथ कवर करके रखोगे, रुमाल अपने हाथ में रखोगे। छींकते वक्त, खांसी करते वक्त, ये सब क्या करोगे, आप अपने मुंह को रुमाल से कवर करोगे। डू नॉट ब्लो नोज व्हेन द पीपल आर अराउंड यू। जब आपके आसपास लोग रहते तो आप अपने नोज में से नोजी नहीं निकालोगे। डू नॉट पुट योर फिंगर इनटू नोज। नोज के अंदर फिंगर भी नहीं डालनी है। ऑलवेज क्लीन द नोज विथ द हैंकरचीफ। आप क्या करोगे, आप अपना नोज साफ करोगे, किससे, एक साफ सुथरी हैंकरचीफ, रुमाल से। हैंकरचीफ मीन्स रुमाल से, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, थर्ड पिक्चर है, ईयर्स मस्ट बी क्लीन विथ सॉफ्ट कॉटन बर्ड्स। हमें कान साफ करने हैं, जो सॉफ्ट कॉटन बर्ड्स आते हैं उससे करने हैं, ना कि देखो घर में ना जो पुराने लोग रहते हैं ना, उनको है ना आदत रहती है, कहीं भी ये सेफ्टी पिन डाल लेते हैं, कहीं माचिस डाल लेते हैं, तो हमें ऐसे नहीं करना है। अगर हमें अपने कान को साफ करना है तो ईयरबड्स का, ईयर्स के जो ईयरबड्स रहते हैं कॉटन वाले, जिसके क्या रुई लगी हुई रहती है, उसे हम ईयरबड्स कहते हैं, उससे हमें क्या करना है, अपने ईयर्स क्लीन करने हैं। आया समझ में? ये सारा मैंने आप लोगों को इस तरह से समझा दिया है। ये डेली वेयर के कुछ रूल्स हैं जो आपको अपने आदत में उनको इंक्लूड करना है। ये अच्छी आदतें रहेगी तो हम हेल्दी रहेंगे, ठीक है। अब यहाँ तक मैंने चैप्टर भी समझा दिया, चैप्टर रीड भी कर दिया है। नेक्स्ट पीरियड में मैं आपको इसके मीनिंग्स लिखवाऊंगी और एक्सरसाइज करूंगी, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू बच्चों।